हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्र का 27 जिसका विषय हिंदी या कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। आज इसमें हिंदी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वाले वर्कशीट में सर्वनाम का जो पहला वो जाना था हमने, उसके जो कितने भेद होते हैं 5 सर्वनाम का हमने पहला पार्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे दूसरा तीसरा और भी इसके आगे क्या है पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला भी गया है, प्यारे बच्चों पिछले कार्यपत्र में हम सर्वनाम के क्या प्रमुख भेद पढ़े थे, जिसका जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम था के बारे में जाना था। आज हम क्या सर्वनाम के काफ़ी भेद क्या जाने, तो एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ये सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल, अरे वाह तो अपना सुरेश है, यानी कि वह और वह क्या हो गया, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करती है किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर पड़ा, दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है, तो इसमें कोई और कुछ क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नीचे देखिए, नीचे भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें अगर क्वेश्चन वाली बात हो रही है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यानी कि कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो जिन सर्वनाम शब्द में किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत है उन्हें प्रश्नवाचक क्या सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया, क्या मनीष पास हो गया, यानी कि मुख से बोलने से क्या प्रश्न सा लग रहा है, हाँ कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसे हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। आइए 5th देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यानी कि रिलेटिव समझिए, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह से क्या है, ये संबंध बता रहा है, एक दूसरे से क्या सेंटेंस का संबंध है, तो ये क्या आ गया, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 निजीवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से अपने होने का क्या बोध हो, जिस सर्वनाम शब्द से अपने होने का बोध हो उसे निजीवाचक क्या सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि हमारे के बारे में बोला गया है, यानी कि हम किस तरह से इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। माइन, जैसे माइन माई हो गया, इस तरह। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसमें सर्वनाम ढूंढ के बताने पड़ेंगे कि किस तरह से करना है। तो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे जो हमने और उसे है, हमने आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम में, उसे हो गया निजवाचक सर्वनाम में। सेकंड देखिए, कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, तो कुछ या आपका अनिश्चयवाचक क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। थर्ड, जो चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, यूँ चले जाना क्या अच्छा नहीं लगा, तो उन्हें क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, तुमसे जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, यानी तुमसे हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, कुछ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत धीमे चलता है, तो धीमे हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। पुराना सामान मेरे काम आ जाता है, तो मेरे हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। जिनमें कभी डैश पलटन रहा करती थी, यानी डैश नहीं, हमारी पलटन रहा करती थी, हमारी हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। आप खुद जाकर ला सकते हो, तो आप खुद हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह नहीं दी थी, तो उससे हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और हम हो गया क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम।
आगे देखिए, वह सबसे अच्छी जगह है, यानी कि वह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला, दरवाजे पर कौन खड़ा है, यानी कि कौन आपका हो गया प्रश्नवाचक, पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक होगा। चाय में कुछ गिर गया, तो कुछ गिर गया निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये आपका निजीवाचक सर्वनाम है। इधर आइए, इधर आइए निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आपको ये सर्वनाम नोट कर करके लिखने थे। आई होप आप समझे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को नवनीत एजुकेशन की तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप सभी अच्छे से रहिए, अच्छे से दिवाली मनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।